जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी जी जान लगा के जरूर कर रहे होंगे। यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पे नए नए आए हैं तो दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। यदि दोस्तों आप समांतर श्रेणी का पाठ नंबर 1 से लेके पाठ नंबर 20 तक यदि आप क्लास नहीं देखे हैं तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पहले समांतर श्रेणी पाठ नंबर 1 से लेके पाठ नंबर 20 तक जरूर देख लीजिए, नहीं तो दोस्तों आपको पाठ नंबर 21 समझ में नहीं आएगा। यदि आप समझना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एकदम एक एक चीज आराम आराम से देखना होगा। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं समांतर श्रेणी। पाठ नंबर दोस्तों आपका है 21 और दोस्तों आपको बताने वाले हम प्रश्नावली 5.3 का दोस्तों 3 नंबर प्रश्न। कोई दिक्कत दोस्तों? यह दोस्तों आपका कौन क्लास का है? तो दोस्तों ये क्लास है आपका क्लास 10th। 10th का क्या दोस्तों? मैथ है। 10th का क्या है दोस्तों? मैथ है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर का 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे दोस्तों दिया है a बराबर 5, d बराबर 3 और a n बराबर 50 दिया है, तो n और एस एन का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे पहले दिया है। क्या दिया दोस्तों? यहाँ पे दिया आपका a बराबर, तो लिखेंगे a बराबर कितना दोस्तों? यहाँ पे 5, तो लिख दिए 5। अगला दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे? d, तो लिखेंगे d का मान कितना दोस्तों? यहाँ पे 3, तो लिख दिया यहाँ पे 3। अगला ए एन है, तो लिख दीजिए दोस्तों यहाँ पे ए एन बराबर ए एन का मान कितना दोस्तों? यहाँ पे आपका है 50। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब लिखेंगे दोस्तों ज्ञात करना। क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग? ज्ञात करना है। क्या क्या दोस्तों ज्ञात करना है? ज्ञात आपको करना है एन, और दोस्तों ज्ञात करना आपका एन और ए एन। क्या बोलो दोस्तों? एन और एस एन। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों हम लोग, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों? तो बताइए यहाँ पे दोस्तों कि आपका ए एन का मान कितना है? ए एन का मान आपका 50, तो लिख देंगे 50 बराबर ए का मान यहाँ पे 5, तो लिख दिए 5 प्लस, और दोस्तों एन ए एन का मान क्या है? कुछ भी नहीं, तो लिखेंगे यहाँ पे एन माइनस 1 गुना, और दोस्तों देखिए डी का मान कितना? डी का मान आपका है 3, तो लिख दिए 3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस और 50 बराबर 5 प्लस, अब दोस्तों ये गुना करते हैं 3 गुना एन, तो यहाँ पे हो गया 3 एन माइनस 3 गुना 1, यहाँ पे हो गया 3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 50 बराबर, अब बताइए दोस्तों 5 में 3 जाए तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2 प्लस 3 एन। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आइए अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब क्या लिखेगा दोस्तों? यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे 50, यह दोस्तों बताइए यह आपका कौन चीज है? प्लस में। कोई दोस्तों आपका प्लस में है, इसको बराबर के पार लाइए। चलिए बराबर के पार लाते हैं, तो यहाँ पे गया माइनस 2 बराबर, यहाँ पे कितना दोस्तों? यहाँ पे 3 एन, तो लिख दिए 3 एन। अगला 50 में 2 गया, तो यहाँ पे गया 48, यहाँ पे गया दोस्तों 3 एन। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों यह देंगे, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया 3 एन बराबर 48। तो आप लिखेंगे दोस्तों एन बराबर 48 बट्टे, यह दोस्तों आपको गुना नहीं, कुछ में गुना में है, जब इसको बराबर के पार लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका भाग में, तो यहाँ पे हो गया 3। जब दोस्तों ये कटाइएगा तो ये कट जाएगा आपका 12 बार में। ओह देखिए दोस्तों यहाँ पे कट जाएगा आपका 16 बार। कितना दोस्तों आपका? 16 बार। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको एन का मान निकालने में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों अब लिखते हैं हम लोग, अब क्या लिखते हैं दोस्तों? अब ये हम लोग दोस्तों फॉर्मूला जानते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हम लोग एस एन बराबर, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर एन बाय टू, एन बाय टू बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कोई दिक्कत दोस्तों? चाहिए। अब लिखेंगे यहाँ पे एस एन, एन का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे 16, तो लीजिए 16 बटे 2, अगला 2 गुना ए का मान कितना दोस्तों, ए का मान आपका है कितना 5, तो लिख दिया यहाँ पे 5 प्लस, और दोस्तों एन का मान देखिए, एन का मान कितना आपका 16, तो आप लिख देंगे 16 माइनस 1 गुना, और दोस्तों देखिए डी का मान कितना, डी का मान आपका है 3, तो आप लिख दिए हम लोग 3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखिए यहाँ पे एस एन बराबर, इधर कटा दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे गया आपका 8, अगला 2 गुना 5 10 प्लस 16 में गया, यहाँ पे गया 15 गुना 3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे एस एन बराबर, यहाँ पे दोस्तों 8, अगला 10 प्लस 15 तिया 45। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर, यहाँ पे क्या दोस्तों 8 गुना 10 प्लस 45, यहाँ पे क्या दोस्तों आपका 55। चलिए दोस्तों आप दोनों को गुना कर देंगे, तो लिख देंगे एस एन बराबर 8 पंचे 40 की 4 हाथ में रहा 4, 8 पंचे 40 और 4 44, ये निकल गया दोस्तों आपका एस एन का मान। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः एन बराबर 16 और एस एन बराबर 440, ये निकल गया दोस्तों आपको बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से उतार लीजिए, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम 2 मिनट के लिए साइड होते हैं, आराम से आप उतार लीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 3 नंबर का 2 नंबर प्रश्न। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे दिया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, d और एस एन ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब दोस्तों एस 13 ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो यहाँ पे पहले लिखेंगे दोस्तों हम लोग, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते क्या दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर है दोस्तों यहाँ पे 7, अगला यहाँ पे दोस्तों दिया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ भी 13 है और यहाँ भी क्या दोस्तों 13 है, यानी कहने का मतलब दोनों जगह क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे लिख दिए दोस्तों हम लोग एन बराबर 13। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे ए 13 बराबर 35। अब बताइए क्या दोस्तों, इसको मैं अलग करके लिख सकते हैं, ऐसे ए प्लस 12 डी बराबर 35, इसको मान ली समीकरण नंबर 1। क्या दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं। तो यह हो गया दोस्तों आपका समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे पे दोस्तोसमीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो बताइए दोस्तों समीकरण 1 आपका कितना है, यहाँ पे तो लिखेंगे ए प्लस 12 डी बराबर 35। अब बताइए दोस्तों ए के जगह पे कितना है, यहाँ पे 7, तो लिख दीजिए 7 प्लस 12 डी बराबर 35। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे 12 डी 35, यह दोस्तों आपको कौन चीज में मेन ई प्लस में है, बराबर के पार लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो दोस्तों 7। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 12 डी बराबर 35 में 7 गया तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 28। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों हम लोग डी बराबर 28 बट्टे 12। चलिए दोस्तों इसको कटा के देखते हैं कौन से कटेगा। तो ये लगता है दोस्तों 4 से कटे जाएगा, ये कटेगा आपका 7 बार में और ये कटेगा दोस्तों आपको कितना बार में, 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी बराबर 7 बट्टे 3। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अगला। अब आइए दोस्तों, अब लिखने वाले हम लोग, देखिए यहाँ पे डी का मान निकल गया। अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, अब क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखते हैं अब हम लोग यहाँ पे अब बताइए दोस्तों, S13 का एक फॉर्मूला जानते, क्या जानते हो दोस्तों हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं SN बराबर N/2 बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस N-1 गुना D। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि दोस्तों आपका n का मान कितना है। तो n का मान है कितना दोस्तों आपका 13। तो आप लिख देंगे n बराबर 13। ओ क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे 13/2 बड़ी ब्रैकेट 2 गुना। अब बताइए दोस्तों कि आपका a का मान कितना है। a का मान आपका है 7, तो लिख देंगे a की जगह पे 7 प्लस अगला n का मान कितना दोस्तों, n का मान देखिए, n का मान आपका गया 13, तो लिखेंगे यहाँ पे 13-1 गुना। और दोस्तों डी का मान निकला आपका यहाँ पे 7/3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13/, यहाँ पे लिखिए SN, यहाँ पे लिखिए SN 13/2 अगला 7 दूनी 14 प्लस एक 12। मैंने कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे 13 में एक गया तो कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पे 12, से लिखेंगे 12 गुना 7/3। इसको इसको कटा दीजिए तो यहाँ पे गया दोस्तों कितना 4। अगला अब लिखिए यहाँ पे SN बराबर 13/2। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे होता है गुना, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग क्या, गुना। देखिए यहाँ पे नहीं तो चलिए एक लाइन और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 14 प्लस 4 गुना 7 करेंगे तो होता है दोस्तों आपका 7 चौक 28। अगला SN बराबर 13/2 गुना, देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 और 8 12 की 2 हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 1 4, कितना दोस्तों 42। अब देखिए दोस्तों मेरा कट जाएगा आपका 42 से कितने बार में, 21 बार में। तो लिखेंगे SN बराबर 13 गुना 21। 13 गुना कितना हो गया दोस्तों आपका 21। चलिए जब इसको हम लोग गुना करेंगे यहाँ पे लिखेंगे SN बराबर, चलिए गुना करके देखते हैं 21 और यहाँ पे गया दोस्तों 13, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 1 गुना 1 और 2, तो यहाँ पे गया दोस्तों 3 7 2, तो निकल गया दोस्तों यहाँ पे 273। ये निकल गया दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग आज का अंतिम प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है आपका A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है। A और S12 का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखना आपको यहाँ पे दिया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पहला, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ भी आपका है 12 और यहाँ भी कितना है 12। इसका मतलब दोस्तों n बराबर कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों 12। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला यहाँ पे कितना d, तो आप लिखेंगे d बराबर, d का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 3। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे दिया है A12 बराबर 37। क्या दोस्तों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे A प्लस 11 D बराबर 37, समीकरण नंबर 1। यह दोस्तों लिखने का बिल्कुल सही तरीका है। यदि दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो आप दोस्तों आराम से पहले जाके पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 20 तक जरूर देखिए। तो आइए अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखने पे दोस्तों, तो अब देखिए पता हो तो लिखा डी का, तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। आइए अब देखते हैं डी का मान क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग
a प्लस 11 d बराबर 37। अगला यहाँ पे लिख दिए a प्लस 11 गुना, और दोस्तों देखिए d का मान कितना है, d का मान आपका है 3, तो लिख दिए 3 बराबर 37। अगला अब लिखेंगे यहाँ पे a प्लस 11 33 बराबर 37। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे a बराबर 37, यह दोस्तों प्लस में है, इसको बराबर के पार लेके आएंगे तो यहाँ पे हो गया 33। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर हो गया दोस्तों कितना यहाँ पे 4। कोई दिक्कत दोस्तों? इसका मतलब आप a का मान निकल गया। आइए अब लिखिए दोस्तों, अब देखो क्या दिया दोस्तों आपने एस एन, तो लिखेंगे यहाँ पे एस एन बराबर, नहीं दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे S12 बराबर n/2, फिर इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 गुना b। आइए दोस्तों अब लिखेंगे यहाँ पे एस एन बराबर, n का मान देखिए दोस्तों यहाँ पे कि n का मान कितना है, n का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 12, तो लिख देंगे यहाँ पे 12/2 2 गुना a का मान कितना दोस्तों, a का मान देखिए यहाँ पे a का मान आपका है 4, तो लिख दिया यहाँ पे 4 प्लस n का मान है 12, तो लिख दिए 12-1 गुना, और दोस्तों d का मान मतलब ये d का मान कितना आपका देखिए d का मान 3 है, तो लिख दिया यहाँ पे 3। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए अब लिखिए यहाँ पे एस एन बराबर, इधर कटाइए दोस्तों, तो यहाँ पे 6 2 गुना 4 8 प्लस 12 में 1 गया दोस्तों, तो यहाँ पे गया 11 गुना 3। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब लिखिए यहाँ पे एस एन बराबर 6, यहाँ पे दोस्तों 8 प्लस 11 33। अब लिखेंगे एस एन बराबर 6 गुना 33 में 8 गया दोस्तों, तो यहाँ पे हो गया आपका 41। कितना होगा दोस्तों आपका 41। आइए अब इधर गुना करेंगे, एस एन बराबर 6 कम 6 24, कितना गया दोस्तों आपका एस एन बराबर हो गया 246। अब नीचे लिखे देखिए दोस्तों हम लोग अतः ए बराबर 4 और एस एन बराबर 246, ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे बंद करते हैं, आपका वीडियो लंबा ना जाए इसलिए। यदि दोस्तों आपने अभी अब तक में वीडियो शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप मिनिमम 5 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, और दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। आइए तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, या दोस्तों आपको जैसे भी लगे आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों यदि आपने अब तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।